टू माय चैनल। तो आज सुबह से थोड़ी सी मेरी अफरा तफरी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि कल रात से चेक इन करने की कोशिश कर रही हूँ फ़्लाइट पे, पर हो नहीं रहा था। तो थोड़ी सी स्ट्रेस्ड थी कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ से तो हो गया था ऐप पे और यहाँ पे नहीं हो रहा। ऊपर से ट्रांसफ़र जो हमारा आज होगा एयरपोर्ट का, उसकी भी टाइमिंग कुछ पता नहीं, ऐप पे दिखा नहीं रहा। तो फिर रात को थोड़ी सी नींद नहीं आई और सुबह नींद आ गई और मैं सो गई। हाउस कीपिंग वाला 9 बजे आया वैसे ही जगाने के लिए ना। सिर्फ वो हमेशा चेक करता होता है कि रूम क्लीन करनी है, कुछ चाहिए या नहीं। तो फिर उसने नॉक किया तो मैं उठी। तो फिर वो कह रहा था आज आपका चेकआउट है। मैंने कहा हाँ। तो कहता है ओके, तो उसके बाद मैं रूम क्लीन करूँगा। मैंने कहा ओके। बेसिकली वो यही मतलब अपना नाम भी बता के गया। एक ही हमारा हाउस कीपिंग था और बहुत अच्छा था। तो ज़ाहिर है अगर टिप देनी थी तो उसी को देनी थी, किसी और को नहीं देनी थी। तो वो फिर अच्छा हुआ, उसने जगा दिया, चला गया। फिर हम लोग जल्दी से तैयार हो गए क्योंकि मुझे वो जो टीवी का एजेंट था उसको मिलना था, क्योंकि वो वहाँ बोर्ड पे ना लिखा होता है वो कितने बजे आता है। तो 9 से 10 के दरमियान में उसको आना था। तो मुझे यही पूछना था कि ये सब क्या है, क्या टाइमिंग है, ये क्यों नहीं चेक इन हो रहा। क्योंकि ज़ाहिर स्ट्रेस होता है। अब ज़ाहिर है यहाँ से चेकआउट हो जाएगा तो फिर हम पता होना चाहिए कि आगे का क्या मतलब सिस्टम है। तो फिर नीचे आए तो वो किसी फैमिली के साथ था और पूरा 1 घंटा वेट कर कर करके फिर वो जा रहा था। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा लुक आई एम रियली सॉरी, पर मुझे बताओ कि ये हो रहा है मेरे साथ, मसला तो क्या है। तो फिर कहता है नहीं, उसने चेक किया तो कहता है आप लिस्ट पे हो, फिक्र ना करो। यहाँ का चेक इन जो है ना एयरपोर्ट का डिफरेंट है। आप जब एयरपोर्ट जाओगे तो वहाँ पे आपको चेक इन उसी वक्त कर देंगे, वो बोर्डिंग दे देंगे, तो आप फिक्र ना करो। और फिर लिस्ट देखी उसने तो कहता है ट्रांसफ़र भी 4:55 पे वो बस शटल आ जाएगी, वो आके आपको बुलाएगी, आपका नाम है लिस्ट पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो थोड़ा सा सुकून हो गया। अब तो अभी लैटाई मंगवाई है अपनी, ये देखें ईमान से। तो अभी सुकून से बैठ के, उनके सब लगेज सब कुछ अंदर चला गया है, चेकआउट भी हो गया है रूम से। तो अभी हम यहाँ सुकून से बैठेंगे। सिर्फ लंच हमारा रह गया, लंच हम लोग खा सकते हैं। हम लोग अभी फैसिलिटी जब तक हम यहाँ पे हैं हर फैसिलिटी अभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी स्विमिंग वगैरह नहीं कर सकते अब, क्योंकि कपड़े वगैरह रख दिए हैं। तो यस, अब बस यही वो है एक्साइटमेंट के वापस घर पहुँचे। यहाँ की जो जितनी भी एक्साइटमेंट जितना भी था तो हमको पता है कि सब फिनिश हो गया है। तो बस अब ये अपनी लाइटें लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे और मैं। और तकरीबन अभी हैं 4 से ज़्यादा घंटे हैं वेट करने का, लेकिन हम लोग लॉबी में हैं, इंटरनेट है, हम लोग बाहर भी जा सकते हैं, तो चिल कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। सो यस, पर वो है ना कि जल्दी से वो आए, अब वही है ना कि बस अपने ठिकाने पहुँचे। तो यस, आज भी शेयर सब कुछ करूँगी जो कुछ हम लोग करेंगे। हाँ, वहाँ एयरपोर्ट पे शायद मैं ना यहाँ से रिकॉर्ड कर सकूँ, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी ये है कि क्योंकि जो ही यहाँ की सिक्योरिटी ये है कि जो ही आप एयरपोर्ट के अंदर पहुँचे आपको कैमरास मतलब रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप, तो फिर कैमरा बंद ही होगा। तो ऐसा अगर आगे चले गए तो वहाँ पे मैंने देखा हम बैठे हुए हैं तो हम कैमरा निकाल सकते हैं, तो मैं ज़रूर निकालूंगी। पर अगर ना हुआ तो फिर हम लोग प्लेन पे मिलेंगे। सो यस, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक में। तो हम लोग जा रहे हैं अपना आखिरी लंच करने के लिए। आज हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो पता नहीं बच्चे पीछे रह गए हैं। तो हमने डिसाइड किया हम अपने फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट में ही जाएंगे, वो जो लाइजिया है उसमें। देखेंगे आज क्या है वहाँ पे। हम ज़्यादा मोस्टली वहीं पे खाते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़े से चावल आ जाते हैं, थोड़ा सा कड़ी हो जाती है, तो थोड़ा सा ना टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो यस, हमारा लास्ट डे यहाँ पे, 3 घंटे रह गए हैं। हम लोग बस बैठे रहे, यूट्यूब में देख रही थी और बच्चे भी अपना गाने वाने सुन रहे थे। तो मैंने इनको कहा अभी चलो उठो, 2 हो गए हैं, 2:30 डिनर फिनिश हो जाता है, लंच फिनिश हो जाता है। तो बाहर बहुत गर्मी है और इसीलिए हम लोग निकल नहीं रहे, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है कमरा भी नहीं है तो शावर वगैरह भी नहीं कर सकते, तो अंदर ही बैठे हुए हैं। पर मेरा दिल है यहाँ जो सुपर मार्केट है इनकी अपनी, इस होटल की, वहाँ पे भी थोड़ा सा चेकआउट कर लेंगे। और यार बस यही कुछ होगा। क्या हुआ मान ऐसे देख रही है? Yeah, that little shop inside that Shrek thingy, whatever. Yeah, you remember? हाँ, तो खाने के बाद वहीं चलते हैं, go there, sit down and then go back and sit down. अंदर एसी लगा हुआ है तो
एसी से बाहर निकलना नहीं चाहती। तो यस लेट्स सी, अभी आ गए हैं तो देखते हैं यहाँ पे आज कुछ अच्छा मिलेगा नहीं। लास्ट लंच हमारा, लंच हमने मोस्टली यहाँ पे नहीं किया, बाहर ही किया। हमेशा बहुत ट्रिप या किसी ना किसी ट्रिप पे ही रहे हैं और कुछ दिनों से बाहर से ही खा रहे हैं। KFC, मैकडोनल्ड, 2 दफ़ा KFC से भी खाया है तो, लेकिन फिर भी वो स्वाद नहीं है। चलो देखते हैं। लंच ले आई हूँ अच्छा सा, ये दाल बहुत मज़े की है, इनका सैलड भी अच्छा है और ये है राइस, इंडियन राइस विद चिकन कड़ी और मैं चिप्स भी लेके आई हूँ और साथ में एप्पल जूस। तो आज दाल बनी हुई है तो मज़े की, इनकी दाल मज़े की होती है, थोड़ी सी अपना टेस्ट इसमें आ जाता है। तो साथ में ये पता नहीं नान है कि रोटियां हैं, रोटियां तो नहीं है, छोटे से नान ब्रेड टाइप ही है। तो चलो जो है ना लंच मज़े का हो जाएगा। और उसके बाद अभी बच्चे गए हैं अपना लेने के लिए, पता नहीं वो क्या लेके आएंगे, इनको पसंद आएगा भी कुछ के नहीं। ईमान थोड़ी सी फंसी है कि ईमान उनकी दाल खा लेती है तो दाल और चावल उसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। और ईमान तो चिकन पता नहीं क्या ढूंढ के लेके आएगा। अभी ईमान नज़र आई और उसकी प्लेट में क्या है, चावल और दाल। यस जैसे मैंने कहा था। और वो भी We need to make sure we eat now because we won't eat until God knows when. yes, so we have to go home. But Ali has said he's going to order a pizza. तो इसके बाद पिज़्ज़ा खाएंगे घर जाके। Just when we're in the airport, I don't think they're really going to have any. नहीं, प्लेन में खाना नहीं मिलेगा हमें क्योंकि ये ट्री वाली है तो इसके साथ खाना नहीं होता। हाँ एयरपोर्ट जाके अगर इनको थोड़ी सी भूख लगी तो कोई स्नैक वगैरह वहाँ से लेके देंगे, लेकिन ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया था। अली ने मैसेज कर दिया था क्या ऑर्डर करूँ, तो हमने वैसे तो लेट पहुँचना है लेकिन फिर भी ना मैंने कहा कि एक्चुअली उन्होंने कहा कि ना वो टेक अवेज बंद होने से पहले वो ऑर्डर कर देंगे, पिज़्ज़ा घर आ जाएगा ताकि जब हम जाएंगे तो हम अपना पिज़्ज़ा खा लेंगे। क्योंकि यहाँ पिज़्ज़ा हम है बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ की चीज़ मज़े की नहीं है तो हम ज़्यादा वो लेके भी आए, टेस्ट किया तो मज़े की नहीं लगी। तो वैसे तो दिल कर रहा है कोई अपने पुलाव और रायता और ऐसा कुछ खाऊं, लेकिन ये सब पड़ा हुआ है फिर भी अपने याद आ रहा है। लेकिन ना अभी ज़ाहिर आधी रात को जाएंगे तो खाना तो मैं बना नहीं सकती, तो उन्होंने यही कहा कि पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देंगे। सो यस आई एम एक्साइटेड फॉर द पिज़्ज़ा और अली को देखने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं उनसे मुलाकात नहीं हुई और बच्चे भी अभी सेटल हो गए, अभी घर जाने के लिए एक्साइटेड हैं। पहले था कि नहीं जाना लेकिन अभी ना बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो यस लंच करते हैं उसके बाद फिर से वेट करते हैं। It feels time to leave. Is that time? Are you okay with it now? Yeah. It feels like we're going to a new location. We are going to a new location. और उस साइड की लाइट इतनी अच्छी नहीं है, इधर से लाइट अच्छी है। It's dark from there. So yes, we're very excited to go back home. Yes, and to have our pizza. That cheese is so weird here. They mix it in with like oil and it goes mushy and then it's. हाँ बहुत ऑयल डालते हैं अपने ये पिज़्ज़ा में। अरमान भी अपना ड्रिंक लेके आ गया। तो यस थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो मना रहे हैं। यहाँ पे ये भी ऑप्शन है वो रिसेप्शन पे बर्थडे हो ना तो आप सेलिब्रेट मतलब ये स्पेशल डिनर करते हैं आपके लिए डेकोरेट के साथ। 2 hours later. हम अभी भी वेट कर रहे हैं
टायर्ड हो गए हैं वेट कर करके तो यहाँ पे प्लग्स हैं तो हम अपने फ़ोन्स भी साथ साथ चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो पावर बैंक है वो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती। और मिस्टर अरमान यहाँ बैठे हुए हैं Don't waste your phone battery. और काफ़ी देर से अभी व्हाट्स द टाइम ना, Don't waste the power bank. तकरीबन 3:45 हो गया है, तो 1 घंटा रह गया है तो 1 घंटा रह गया है, बस वेट कर रहे हैं अभी। तो चलो कोई नहीं, अभी सिर्फ 1 ही घंटा है तो चलेगा। बाहर बहुत गर्मी है तो बाहर नहीं निकल रहे हम लोग। तो हाँ, हमारी शटल आ गई है, तो अभी बस लगेज रूम से वो लोग हमारा लगेज निकाल के गाड़ी में डालेंगे। तो यस, एक्साइटेड टू गो बैक होम। वैसे नर्वस भी हूँ, ये सब फ्लाइट चेक इन सब हो जाए तो फिर सुकून मिलेगा जब जहाज़ में बैठूँगी। तो So bye bye Aqua Blue. Hiya. क्या है, हमारा सामान वो ऊपर जाएगा, which is not good. Sit anywhere. When you that. पास हो गए, सामान भी चला गया, हमारा ज़्यादा था लेकिन जिस काउंटर पे हम लोगों को दिया गया वो लेडी जो है ना यहाँ से नहीं थी, उसके ना स्टिकर्स वो जो लगाते लेबल्स वो टूट गया और कोई उसको शाउट कर रहा था कि जल्दी जल्दी करो उसने जाने दिए सारे, वरना हमारा थोड़ा सा ओवर हो गया था। स्पेशली जो हमारा बिग बॉक्स था वो सिर्फ 30 का था, हालांकि 25 से ऊपर वो लोग कहते थे कि हैवी हो जाता है, यू हैव टू, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा, जाने दिया, हमने तो शुक्र किया। One was like 8 or 9. फिर भी 45 like 30 40 49 40 50 तक चले गए थे हम लोग, तो कोई बात नहीं है, हमारा एटलीस्ट सामान तो चला गया। और अब हम यहाँ इनके इस ड्यूटी फ्री में है और छोटा सा है, बर्मिंघम में इतना प्यारा है। तो अभी हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ें देख लें, उसके बाद अभी तक किसी ने टोका नहीं है यहाँ पे वीडियो बनाने में, तो उसके बाद हम लोग अपने गेट नंबर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ और भी बहुत सारे हैं, चाय कॉफ़ी चल रही है, बच्चे आगे चलेंगे, उनको रोकूं पहले कि मुझे यहाँ पे देखनी है चीज़ें, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। यहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी हैं, बाहर से बहुत महंगी, हालांकि इट्स ड्यूटी फ्री। I think we kind of remember the section from this one. No, we didn't come to this section. और चले गए थे, गलत थे, फिर अभी पूछा है किसी से, उन्होंने कहा नीचे सीधे चले जाओ। तो गेट 7 आया, ड्रिंक लें, प्यास थोड़ी सी इतनी सी लगी हुई थी। तो यहाँ पे जो ड्रिंक है ना, जो बाहर 5 इजिप्शियन का मिल रहा है वो 70 का मिल रहा है एक। तो प्राइस को देख के मैंने इनको कहा कौन नहीं, जब वो ऊपर बैठेंगे तो उनसे पानी मांग लेंगे अगर इतनी ज़रूरत हुई तो हाँ, काफ़ी चीज़ें महंगी है ड्यूटी फ्री में, तो भी समझ नहीं आ रही इतनी महंगी क्यों है। गेट 7, तो हाँ हमारा गेट ये सामने है, नंबर 7 बिल पब बेंटली के सामने। तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी चल रही है कि क्या है, ये वाइन, ये तो अल्कोहल है। चलो, और यहीं पे बैठना पड़ेगा या यहीं पे खड़ा होना पड़ेगा, चल देखते हैं। गेट 7 या कहा था हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन बच्चे हैं काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, अभी गेट नहीं खुला, तो अरमान को भूख लग गई तो हमने लिया है। उससे ये है मज़े का, हमने बर्गर किंग तो बहुत एक्सपेंसिव है ना, तो ये कुछ
चिकन सैलड का बकेट है 7 पाउंड का, सिर्फ ये एक है, तो मैंने 2 लिए हैं। और सेम विद दिस, ये भी 7 पाउंड का एक है। तो बेसिकली पैसे थे मेरे पास इनके इजिप्शियन तकरीबन 1000 था, तो बस वो सारा का सारा लग गया। इनफैक्ट कोसोन के लिए 10 इजिप्शियन कम पड़ गए थे। तो ईमान को ये चाहिए था, तो फिर मैंने उसको बोला इतना कुछ लिया है, वो भी इतना डबल प्राइस पे, तो मेरे पास इतने ही रह गए, तो ये कोसोन देना, तो उसने मुझे दे दिया, तो ईमान खुश होगी। ईमान यू हैप्पी? I really wanted the croissant. लेकिन बड़ी समझदार है, जब इसने देखा पैसे कम है 55 हैं और वो 70 का था, तो चुप होगी। इसने कहा कि इसको क्रिप्स लेने दो, तो मैं नहीं लूँगी। तो फिर वो मेरे पास थोड़े से थे, मेरे को एक ट्राई तो बनती है, नहीं उससे पूछने में क्या खर्च है। उससे पूछा, उसने माशाल्लाह नेकी कर दी, उसने दे दिया। तो अभी हम लोग पहले अरमान का लिया, क्योंकि आपको पता है टेस्ट मैं लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि बाद में फेंक देते, खाते नहीं अगर इनको टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो पहले एक लिया, टेस्ट किया, उसके बाद दूसरा लिया। तो यस, अभी हमारा गेट भी खुलने वाला है। Time to go home, guys. Where did he go from? No, Arman. Hello. Hello, hi. 14 Arman. DEF. मैं दरमियान में एज प्रॉमिस अरमान विंडो सीट और ईमान यहाँ ऑन द साइड। अपनी सॉक्सेस पहनने लगी है, सर्दी लगी है इसको। सो यस, वी आर गोइंग बैक होम। Boys and girls, very good evening. On the flight deck, it's Captain speaking.
won't even please snow, just got about 150 miles left to Brilliant. Birmingham, we have started a gentle descent now, passing 34,000 feet. Ladies and gentlemen, the cabin lights are dim for landing. This is normal procedure when flying at night. By individual row numbers. Country. Where am I? Oh, look at these. The bags are here. Look at that.